और चलिए बात कर लेते हैं बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में नंदीग्राम अब हॉट सीट बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को लेकर होने वाले फैसले का। बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में दीदी के खिलाफ दादा आखिर कौन होगा। रिपोर्ट देखें। तारीख 18 जनवरी 2021। दीदी ने किया था एक वादा। नंदीग्राम सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। शुभेंदु अधिकारी ने किया था एक दावा। আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। तारीख 5 मार्च 2021। दीदी ने निभाया वादा। আমি নন্দীগ্রামই বলছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। दीदी ने जारी की लिस्ट चुना नंदीग्राम। नंदीग्राम में होगा चुनावी महासंग्राम। महासंग्राम इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने बीते 18 जनवरी को ही दीदी को 50,000 वोटों से मात देने का ऐलान किया था और बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी के दावे पर भरोसा कायम है। से नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहां का भूमिपुत्र है। नंदीग्राम से अपने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही दीदी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। पहले वो भवानीपुर सीट से विधायक चुनी गई थी, लेकिन अब वहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव मैदान में होंगे। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से टीएमसी ने 291 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीट गठबंधन के लिए छोड़ दिया है। टीएमसी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उनमें 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम, 79 एससी, 17 एसटी और 103 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार शामिल हैं। अब सबकी नजर बीजेपी की लिस्ट पर टिकी है। मिशन पश्चिम बंगाल के लिए लिस्ट तैयार। रविवार को होने वाली रैली का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मिशन पश्चिम बंगाल को लेकर हुई मंथन के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन उसका ऐलान पीएम मोदी की रैली के बाद होगा, जो कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उस दिन पीएम मोदी के साथ मंच पर सौरव गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान ना तो बीजेपी की तरफ से किया गया है, ना ही दादा या मिथुन दा ने किया है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच सौरव गांगुली ने गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत की। राजनीति ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने बांग्ला में जवाब देते हुए कहा, सोबई सोब किछोर जोनियो होई ना, मतलब कि हर कोई हर एक रोल के लिए नहीं बना होता है। उनके इस बयान को इशारों में बीजेपी को ना कहना माना जा रहा है, लेकिन राजनीति में कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर पीएम मोदी ने आज एक वेबिनार में भारत की वैक्सीन मदद पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने बताया कि मदद भारत का संस्कार है और इस मदद से आज दुनिया को भारत पर भरोसा बढ़ा है। नमस्ते सर। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक वेबिनार में भारत की वैक्सीन मदद को लेकर एक अलग नजरिया पेश किया। ये उस नजरिए से बिल्कुल अलग था जिसे पहले वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जा रहा था। पीएम ने कहा कि संकट काल में दुनिया को वैक्सीन भारत का कर्तव्य है और ये मदद भारत का संस्कार है। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। पीएम मोदी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि इस मदद से भारत दुनिया में एक ब्रांड बन गया है। दुनिया में भारत के लिए भरोसा पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है,
सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का ये भरोसा देश के छोटे बड़े हर उद्योगों के लिए एक मौका है और सभी सेक्टर को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। भारत पर बना ये भरोसा हर सेक्टर ने इसके सहारे आगे बढ़ने की योजना का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूं। और इसलिए इस सकारात्मक परिस्थितियों में हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। ये समय गंवाने का नहीं, ये समय पाने का है, देश के लिए हासिल करना है, आपकी अपनी कंपनी के लिए अवसर है। इस वेबिनार में पीएम मोदी ने बताया कि भारत की कोशिशों की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, जिससे भारत के किसानों को काफी फायदा होगा। एक समय में रसोई में मिलेट्स बहुत प्रमुखता से होते थे, अब ये ट्रेंड वापस लौट रहा है। भारत की पहल के बाद यूएन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषणा देश और विदेश में मिलेट्स की डिमांड तेजी से बढ़ाएगी। इससे हमारे किसानों और विशेषकर देश के छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। बता दें कि भारत सरकार ने देश में आयात कम करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी। इसी स्कीम के वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही उत्पादन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है और सिर्फ पीएलआई स्कीम से ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का उत्पादन भारत में होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात कर लेते हैं विश्वास वाली वैक्सीन की। मरोदरा में सरकार और विपक्ष ने एक साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन पर विश्वास वाला संदेश दिया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। साथ ही वैक्सीन पर किसी भी तरह की गलतफहमी से दूर रहने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। भले ही सियासी तौर पर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की विचारधारा अलग हो, लेकिन लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर भरोसा जगाने के लिए दोनों सियासी दिग्गजों ने एक साथ एक दिन का चुनाव किया। पहले सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल के आईडीएच पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, तो थोड़ी देर बाद वसुंधरा राजे ने भी एसएमएस अस्पताल के आईडीएच में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के वैक्सीनेशन के वक्त मौजूद रहे। वैक्सीन के बाद सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ने कोरोना को लेकर प्रदेश वासियों को संदेश दिया। बिल्कुल गलत भ्रांतियां हैं। मैंने पहले दिन से कहा है, देश और दुनिया में वैक्सीन लग रही है, पता नहीं पड़ता है वैक्सीन कैसे लगी। बड़ी खुशी है ये देख करके कि इसका इस समय के अंदर ये जो कोविड के लिए जो वार्ड्स और जो एरियाज बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे बने हैं और हमारे जो राजस्थान की जनता है उनको भी बड़े हॉस्पिटल्स तो ही थे, परंतु हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी उनको अच्छी केयरिंग हुई। सीएम अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश सबसे आगे रहा और अब वैक्सीनेशन के मामले में भी राजस्थान सबसे आगे है। और आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन लगना वैक्सीनेशन राजस्थान होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार राजस्थान में होगा तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान मॉडल की सराहना दुनिया भर में हुई। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था, 20 में मार्च वापस आने वाला है, 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ काबिल है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान बाकी राज्यों से काफी आगे है।
क्योंकि यहाँ इस महामारी से जंग में सभी साथ साथ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी सरकार और विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है, जबकि विपक्ष के कई राज्यों जैसे केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का कहना है कि उन्हें कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के डेटा पर भरोसा तभी होगा जब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए औपचारिक अनुमति देगी। बहरहाल कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की इस पहल से मरुद्रा में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के हल्ला बोल। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज पूरे प्रदेश में सड़कों पर चूल्हा जला, महिलाओं ने रोटियां सेकी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग ने कहीं गैस सिलेंडर को विदाई दी तो कहीं चाय की चुस्की के साथ मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रिपोर्ट देखिए। यहाँ भी मोर्चा, वहाँ भी मोर्चा। पूरे प्रदेश में महिलाओं का मोर्चा। सड़क पर चूल्हा, महंगाई पर मोर्चा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हल्ला बोल है, मोर्चा खुला है। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर और वजह है जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक। और चलिए